के अंतिम 6 महीनों के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। यह बड़ी खबर। 200 ऐसे प्रकरण चिन्हित किए गए हैं जिनकी समीक्षा होगी। कमेटी संयोजक मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक के बाद मंत्री खींवसर ने बयान दिया, कहा कि विभागवार समीक्षा होगी और इसमें विधि, वित्त, सामान्य प्रशासन के प्रकरण शामिल होंगे। अब हर मंगलवार को कमेटी की बैठक होगी, साप्ताहिक समीक्षा करके रिपोर्ट बनाई जाएगी। 200 प्रकरणों की समीक्षा करने की बात गजेंद्र सिंह खींवसर ने कही है। रेखा बनाई कि मीटिंग में कौन अधिकारी रहेंगे, अपने को रिव्यू मतलब किस डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट लेना है, अपने को कितने केसेस लेने हैं पर डे, ताकि हम टाइम पे करें। बाकी 14 दिसंबर 2023 के बीच में पूर्ववर्ती सरकार ने कितने भी कैबिनेट डिसीजन लिए उनकी समीक्षा होगी और डिपार्टमेंट वाइज जो निर्णय लिए उनकी भी समीक्षा होगी। और नॉन बीएसआर के जो टेंडर हुए या निर्णय लिए गए, नॉन बीएसआर से अलग, बीएसआर छोड़ करके नॉन बीएसआर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उनकी भी समीक्षा की जाएगी। फिर भी पिछले 6 महीनों के अंदर 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का जो दिसंबर तक का जो है सरकार बनने तक का जो भी पिछली गवर्नमेंट ने जिस तरह की कोई वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं की गई है, कोई इस तरह के डिसीजन तो नहीं लिए गए हैं जो पब्लिक हित में नहीं थे, बल्कि यदि किसी पर्टिकुलर किसी एक संस्था को या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए की गए तो उन्हीं कार्यों की समीक्षा की जाए। और माननीय पटेल साहब ने बताया कि 3 चरणों में लेंगे। एक तो कैबिनेट के जो निर्णय हैं उनके ऊपर, और विभाग के डिपार्टमेंटल डिसीजन है, और तीसरा नॉन बीएसआर रेट पे जो काम हुए, उन 3 प्रमुख विषयों को हमने चिन्हित किया, जिन पर हम हमेशा समीक्षा बैठक करते रहे। हर मंगलवार को फिक्स किया और प्रयास है जल्दी से जल्दी इस समिति में जो भी अनियमितता है पूर्ववर्ती सरकार में उनको सामने लाया जाए, ताकि जनता को पता चले कि क्या गलत निर्णय पिछले 6 माह में सरकार के द्वारा किए गए। और बात करेंगे प्रदेश के अंतरिम बजट की। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की, तो वहीं बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं इस दौरान अंतरिम बजट में की गई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता दें कि किस तरीके से एक एक करके, चाहे वो युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, या फिर बेटियों की बात की जाए, किसानों की बात करें। युवाओं की बात करें तो 70,000 भर्तियों की घोषणा की गई है। बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बोर्ड दिया जाएगा। जयपुर मेट्रो का विस्तार होने की बात कही गई। गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे और कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए भी पेंशन से जुड़ी मंजूरियां हाथों हाथ दी जाएंगी। 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है अपने अंतरिम बजट में। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया गया है। 1150 किया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को। वहीं अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात भी अंतरिम बजट में कही गई है। इसके अलावा जो मेट्रो के विस्तार का ऐलान किया गया है, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ किसानों पर भी फोकस किया गया है, युवाओं पर भी फोकस किया गया है। आरपीएससी का जो कैलेंडर है रोजगार को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, वो यूपीएससी की तर्ज पर पहले ही जारी हो जाए, इस बात को लेकर के भी ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ युवाओं को ट्रेनिंग जैसे बड़े ऐलान भी किए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में कमल खिलाने में, नई सरकार बनाने में युवाओं की खास भूमिका रही है और इसीलिए पेपर लीक के जख्म सहला रहे बेरोजगारों का और बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवानों को सौगात देने में भजनलाल सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये खास रिपोर्ट देखिए।
असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ये सरकार हर युवा को नौकरी की सौगात नहीं दे सकती, इसीलिए हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने की घोषणा की। सरकार ने करीब 20,000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग देने की बात कही। हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए। तो वहीं ज्यादातर सियासी पार्टियां जहां किसानों को छलने का कोई मौका नहीं छोड़ती, वहीं बीजेपी किसानों के साथ गहरी प्रतिबद्धता दिखाती रही है, उन्हें सम्मानित करती रही है। प्रदेश की नई नवेली सरकार ने भी अपना वादा निभाया। रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किए कई बड़े ऐलान, प्रदेश के अन्नदाताओं का रखा खास ध्यान, किसानों की मेहनत को सम्मान, अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। प्रदेश की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। इससे उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने की बात कही है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब किसानों को 6,000 की जगह सालाना 8,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ का वार्षिक बजट भी पास किया है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की है। भजन लाल सरकार ने गौवंश संरक्षण के साथ साथ ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। इसीलिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों और गौवंश शेड के निर्माण और दूसरे उपकरण के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। सरकार ने लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने का पूरा प्लान बनाया है।
लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाह टिकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं आधी आबादी की उन्नति के बगैर पूरे समाज के उत्थान की कल्पना बेमानी है और इसीलिए भजनलाल सरकार ने आधी आबादी पर जमकर सौगातों की बारिश की है। कैसे की, रिपोर्ट में देखिए। आधी आबादी को सौगात, मुश्किलों से मिल रही निजात, गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता, चेहरे पर सजी मुस्कान, अब जीवन हो रहा आसान। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई गारंटियां दी थी। उनमें से एक गारंटी ये भी थी कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार बनते ही गारंटी पूरी कर दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। गर्भवती महिलाओं को अब 6500 रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि भजनलाल सरकार प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपए देगी। गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। माना जा रहा है कि बजट भाषण में वित्त मंत्री के इस ऐलान का प्रदेश की लाखों गर्भवती महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। भजनलाल सरकार के इस फैसले से गरीब गर्भवती महिला और प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा। इससे न सिर्फ जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर में कमी आएगी, बल्कि माता पिता और नवजात बच्चे कुपोषण से भी बचेंगे। इसके अलावा भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश भर में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत गरीब परिवार में लड़कियों के जन्म पर उसके माता पिता को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सरकार आधी आबादी को सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसीलिए दिया कुमारी ने महिला हेल्प डेस्क और नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाने की घोषणा की है। महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। लखपति दीदी योजना के तहत आय को बढ़ाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहायिका के मानदेय में 10% बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश के इस अंतरिम बजट के बाद पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। बिल्कुल, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझे वित्त मंत्री के रूप में आज बजट पढ़ने का भी अवसर मिला और हर व्यक्ति के लिए योजनाओं के माध्यम से
जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते आए हैं, वैसे ही आज प्रदेश में एक जनता की सरकार बनी है जो कि गरीब के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और जो एक प्रबंधन के साथ, आर्थिक प्रबंधन के साथ हम लोगों ने इस बजट को तैयार किया है। और ये तो शुरुआत ही है, ये तो लेखा अनुदान है। और अब आप देखिएगा जब मॉडिफाइड बजट आएगा तब 70,000 नौकरी का आपने प्रावधान किया बजट में। जी बिल्कुल, ये शुरुआत है, इसके बाद और नौकरियां मिलेगी, लेकिन अभी फर्स्ट फेज में 70,000 पदों को हम लोग। वित्त मंत्री जी ने जो आज अंतरिम बजट रखा और जो लेखानुदान मांगे पारित कराई हैं, उसमें इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया है उसमें से कॉपी पेस्ट की गई है और कोई विजन इन्होंने नहीं दिखा। फिर वही पुराना राग अल्पाते हुए जो महामहिम राज्यपाल से कहलवाया था, पुरानी हमारी गत सरकार की जो जिस तरीके से बुराइयां करने का काम किया है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, छलावा है, न लेखानुदान है न बजट है। पेश लेखानुदान करना था, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए कुछ उसके अंदर तड़का डालने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। मैं ये कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, ये लोग कह रहे थे राज में आते ही डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सेस है उसको हम हटाएंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया, जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे। सब लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि आज डीजल पेट्रोल पे जो सेस वेट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी। भारतीय जनता पार्टी गति जो करती है, ये माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी की सरकार है। जो करती है, जो कहा है वो पूरा होगा। ये विपक्ष का ये कहना सर कि बजट में कुछ नयापन नहीं है, हम लोग ने जो घोषणाएं करी थी वही घोषणाएं आप लोग ने रिपीट कर दी। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। तो वहीं अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने अपने अभिभाषण की शुरुआत जहां शिव मंगल की कविता से की, तो अंत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से किया। इस सत्र में अंतिम आप मुझे बोलने तो दीजिए। लेखानुदान के बीच वित्त मंत्री का अलग अंदाज देखने को मिला। बजट में कभी शायराना अंदाज दिखा तो कभी विपक्ष की टोका-टोकी पर मुखर रूप। वित्त मंत्री ने लेखानुदान की शुरुआत कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता से की और साफ कर दिया कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इधर दिया कुमारी लेखानुदान पढ़ रही थी, वही विपक्ष कटाक्ष पर कटाक्ष करता रहा, लेकिन वित्त मंत्री भी उन्हें लगातार जवाब देती रही और पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार निशाना साधती रही। पिछली सरकार के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे। भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का जेजेएम कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। वित्त मंत्री के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताई तो वित्त मंत्री उन्हें भी जवाब देने से नहीं चुकी। बजट वही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। आप पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ूंगी। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी? आपके मंत्री पढ़ रही है। अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं तो बिल्कुल वर्बेटिम पढ़ती हूँ। लेखानुदान में विपक्ष को जवाब देते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना अभिभाषण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की कविता और जय श्री राम के साथ पूरा किया। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
तो वहीं भजनलाल सरकार का पहला बजट आज पेश किया गया। जोधपुर में न्यूज 18 राजस्थान के हमारे संवाददाता रंजन दवे ने आम लोगों से बजट को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया जानी। राज्य सरकार का बजट आया है और लेखानुदान के रूप में इस बजट को देखा जा रहा है। जोधपुर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जोधपुर के लिए भी घोषणाएं की गई है। क्या कुछ है उन घोषणाओं को लेकर के और क्या सोचती है ये जनता, उससे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे इन बजट को लेकर? जोधपुर के लिए तो बेहद निराशाजनक पर्ची बजट है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ये पर्ची बजट है, दिल्ली से आई एक बजट का पूरक बजट है जो दिल्ली सरकार ने दिया था पहले, केंद्र सरकार ने। अब उसमें आप ये देखिए कि 1 करोड़ सोलर प्लांट घरों में लगाने की योजना केंद्र सरकार की थी, उसमें से 5 लाख यहाँ आ गई। अब ये अगर आप इनको अलग अलग गिनेंगे तो ये अलग अलग नहीं होंगी। आप भविष्य में जब ये लागू होगी तब आप देखेंगे उन्हीं 1 करोड़ में से 5 लाख इस बजट वाली शामिल कर ली जाएंगी। तो इस लिहाज से इस पर्ची बजट की औचित्य तभी है जब ये पर्ची सरकार अपने पहले 100 दिन की कार्य योजना की बात कर रही थी। अभी तक तो कार्य योजना नहीं बनी है, कितने दिन हो गए। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्ची बजट भी ये लागू कर पाएगी? क्या ये बात सही है? कैसे उम्मीद कर रही है? क्या कुछ घोषणाएं रही? ये राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला बजट पारित हुआ है। ये बजट हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बजट हुआ है और जनता के हित के जारी योजनाएं जारी की है और जनता के हित में बजट जारी किया है। जैसे अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को शिक्षक भर्ती के 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर 50% की उनको अलग आरक्षण दिया है। 30% से बढ़ा के अन्य भर्तियों में 30 से 40% बढ़ाया है। तो और जोधपुर की बात करें, जोधपुर के अंदर इलेक्ट्रिक सिटी बसों का व्यवस्था भी दी है और एक विशेष समाज विष्णु समाज जो एक पर्यावरण बचाने के लिए शहीद हो गए थे 363 भाई बंधु, उनके लिए उनकी याद में एक म्यूजियम और संरक्षण म्यूजियम और उसके गार्डन का क्या कहेंगे? इस बजट शिक्षा के रूप में फेल है। हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर भवन नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, बच्चे बाहर बैठते हैं, नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए काम के नहीं, क्या बेसिक जो काम है शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, उसके लिए काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है बसें, लेकिन बसें के लिए सड़कें कहाँ है? एक मात्र सड़क है जोधपुर के अंदर, वहां बसों का ऑलरेडी ट्रैफिक जाम रहता है, कहां जाएगी बसें? तो सबसे बड़ी बेसिक है वो आज इस बजट में कुछ भी नहीं है। इससे बहुत बड़ी निराशा है। कर्मचारी नाराज है, युवा नाराज है और किसान नाराज है। युवाओं के लिए 70,000 नौकरी का प्रावधान किया। देखिए, जो 70,000 नौकरियों को प्रावधान किया है वो किस रूप में कैसे भर्ती प्रक्रिया करेंगे उसका कोई ये नहीं है। युवा रोजगार की मांग कर रहा था, युवा आम आदमी महंगाई से राहत की बात कर रहा था, किसान है वो नई नीति की बात कर रहा था। यहाँ एमएसपी के अलावा 125 रुपए बोनस के रूप में कहने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी क्या होगी उसकी निर्धारण की बात ये नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं इस बजट को घोलमेल करके और ये दिखावा कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के मिलीजुली प्रतिक्रिया के तहत इस बजट को देखा जा रहा है और जोधपुर के लिए जो घोषणाएं हैं उस पर निश्चित तौर पर अमल हो, ऐसी सबकी कामना है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए अब नजर डालते हैं अगले 5 मिनट में सभी जिलों की खबरों पर।